Hi everyone, my name is Beena Adhikari. Now today we're going to figure out that particular topic delta plus variant. Alright, आज हम इस लेक्चर में डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में जानने वाले हैं. बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, विल द डेल्टा प्लस वेरिएंट कॉज अ थर्ड वेव इन इंडिया. क्या कुछ एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे थर्ड वेव आने वाली है इंडिया में. ठीक है, कुछ हफ्तों के बाद हमें ये थर्ड वेव देखने को मिलेगी. क्या ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण होगा? तो इस क्वेश्चन को हम इस लेक्चर में फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे गाइस. सो नाउ बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट. हमें डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुछ हमें केसेस भी देखने को मिले हैं इंडिया में. कुछ स्टेट्स में लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड केरला में हमें कुछ केसेस देखने को मिले हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के. इसको फिगर आउट करने से पहले मैं आपको वेरिएंट्स के बारे में बताना चाहूंगी. ठीक है, ये ये सबको पता है कि जो वायरस होता है, वायरस इज टेंड टू म्यूटेट. ठीक है, वायरस जो होते हैं वो म्यूटेट करते हैं. ठीक है, उनके अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे हमें. उनके ऐसे वेरिएंट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये सब डिफरेंट होते हैं. और पूरे ग्लोब में थाउजेंड्स ऑफ वेरिएंट्स होंगे अभी जो सर्कुलेट कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि अलग अलग कंट्री में हमें अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिले हैं. ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे अगर सिंपल शब्दों में बताऊं, वेरिएंट्स, यहाँ पे वेरिएंट्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है. वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न एंड वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट. तो इसका मतलब क्या है, देखिए, जो वेरिएंट्स होते हैं ना, वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी एंड वायरुलेंस. ऑलराइट, समझ में आ रहा है? देखिए, ऐसे वेरिएंट्स, ठीक है, जो जो ऐसे वेरिएंट जिनकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत तेजी से होती है. ठीक है, वो बहुत तेजी से, बहुत स्विफ्टली ट्रांसमिट होते हैं. उनका इन्फेक्शियस प्रोसेस भी बहुत तेजी से होता है, बहुत ज़्यादा वायरुलेंस होता है उनमें. सो ऐसे वेरिएंट्स हम रखते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न में. ऑलराइट, और इसके अलावा ऐसे वेरिएंट्स जो थोड़ा कम ट्रांसमिसिबिलिटी शो करते हैं, थोड़ा कम वायरुलेंस शो करते हैं, उनको हम रखते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में. तो समझ में आ रहा होगा आपको कि वेरिएंट्स को भी हमने यहाँ पे एक कैटेगराइज किया गया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर में. अगर हम यहाँ पे वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न में देखिए, कौन से हमें वेरिएंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. ये वेरिएंट्स हमें वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न के अंदर देखने को मिलते हैं. एंड अदर्स जो ये जेटा, थीटा हैं, ये हमें वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट के अंदर में देखने को मिलते हैं. अब ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा है क्या? एक्चुअल में जब वो बोलते हैं ना डेल्टा वेरिएंट है, गामा वेरिएंट है, बीटा वेरिएंट है क्या, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वायरस की प्रवृत्ति होती है कि वो म्यूटेट करता है. ठीक है, उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेंगे और अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे. सो यहाँ पे देखिए, WHO ने एक मीटिंग बैठाई. यहाँ पे WHO ने यहाँ पे एक नेमिंग सिस्टम निकाला. क्या निकाला? एक यहाँ पे उन्होंने नेमिंग सिस्टम निकाला. अब इस नेमिंग सिस्टम निकालने के पीछे वजह क्या है? बेसिकली देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वायरस की प्रवृत्ति होती है म्यूटेट करना. तो ये ग्लोबली म्यूटेट कर रहा है. हर कंट्री में आपको इसके म्यूटेशन देखने को मिलेंगे. तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि अगर कोई कंट्री में इसके म्यूटेशन हो रहा है, कोई कंट्री में हमें, किसी कंट्री में कोई वेरिएंट मिला है इसका, तो हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि ये उस कंट्री का वायरस है. मीन्स अगर इंडिया में कोई हमें वेरिएंट मिल रहा है तो हम ऐसा कहेंगे क्या ये इंडियन वायरस है? अगर हमें ब्राजील में कोई वायरस म्यूटेट करते हुए दिख गया, उसका वेरिएंट देखने को मिल गया, तो हम ऐसे बोलेंगे कि ब्राजीलियन वायरस है? नहीं, ये एक तरीके से उनकी डिग्निटी को हार्म है, उनके लिए, उनके रिस्पेक्ट को एक तरीके से हार्म है. ठीक है, डेकोरम नाम की भी कोई चीज होती है. ऑलराइट, सो यहाँ पे इस चीज से बचने के लिए यहाँ पे एक नेमिंग सिस्टम निकाला गया, और वो नेम गया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीक, अल्फाबेट. ऑलराइट, तो यहाँ पे ग्रीक अल्फाबेट के हिसाब से यहाँ पे नेमिंग दी गई. जैसे कि हमने देखा अभी इंडिया में जो वेरिएंट चल रहा है वो डेल्टा वेरिएंट है. तो यहाँ पे उसको इंडियन वायरस कहने के बजाय हमने डेल्टा वेरिएंट कहा. तो ये ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि एक तरीके से अगर हम इंडियन वायरस कहेंगे, ये हमारी डिग्निटी को भी एक तरीके से हार्म होगा, हमारी गवर्नमेंट, हमारे यहाँ के लोग. ठीक है, एक तरीके से हम स्टिग्माइज नहीं कर सकते हैं. ऑलराइट, तो आपको समझ में आ रहा हो ये नेमिंग सिस्टम क्यों लगाया गया. जैसे कि भी साउथ अफ्रीका में जो वेरिएंट देखने को मिला वो बीटा वेरिएंट है. तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि उसको ये साउथ अफ्रीकन वायरस है. नहीं, हम उसको कहेंगे बीटा वायरस है, बीटा वेरिएंट है ये. ऑलराइट, तो इसके कारण यहाँ पे WHO ने एक नेमिंग सिस्टम निकाला. उसके कारण हम यहाँ पे वेरिएंट्स को यहाँ पे नाम दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीक अल्फाबेट. ऑलराइट, लाइक अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. ये तो हमारे वेरिएंट्स के बारे में हो गया. ऑलराइट, सो अब हम डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में देखते हैं, जिसके केसेस इंडिया में भी हमें मिले हैं. अभी तक हमें 22 केसेस यहाँ पे इंडिया में देखने को मिले. ऑलराइट, महाराष्ट्र, केरला वाले एरिया में हमें 22 केसेस यहाँ पर देखने को मिले हैं. सो बेसिकली जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, एक तरीके से मेजर कंसर्न हो गया हेल्थ ऑफिशियल, गवर्नमेंट और कॉमन लोगों के लिए भी एक मेजर कंसर्न का कारण बना हुआ है. अगर ये आने वाले वीक्स में, अगर ये थर्ड वेव में अगर ये दिखाई दिया, सो ये बहुत तेजी से फैलेगा. और इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को हमने कौन सी कैटेगरी में रखा है? वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में हमने इसको रखा है. तो बेसिकली जो फर्स्ट डेल्टा प्लस वेरिएंट है हमारा, ये हमें देखने को मिला यूरोप में.
बेसिकली इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में हमें देखने को मिला। और बेसिकली वो डिनाई करते हैं, वो इसको बेसिकली नेपाल वेरिएंट कहते हैं। सो ये कहना एक तरीके से गलत है, ठीक है। उन्होंने कहा कि इसका जो वेरिएंट जो म्यूटेशन हुआ है नेपाल में हुआ, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा। सो एक तरीके से ये गलत भी है, ठीक है। सो डेल्टा वेरिएंट जो है, और ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये किसका म्यूटेटिव फॉर्म है? डेल्टा वेरिएंट का, जो कि हमें इंडिया में देखने को मिला था, ठीक है, ठीक है। इंडिया में जो हमें देखने को मिला, ऐसा कहा जाता है कि ये जो डेल्टा वेरिएंट, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये इसी डेल्टा वेरिएंट का एक म्यूटेटिव फॉर्म है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे म्यूटेशन हुआ है, सो म्यूटेशन तो हो गई, वायरस है, ऑलराइट। सो यहाँ पे हमें जो म्यूटेशन देखने को मिला है इस डेल्टा प्लस वेरिएंट में, ये है K417N म्यूटेशन इन स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। जो म्यूटेशन होता है वो स्पाइक प्रोटीन में होता है, ठीक है। जो स्पाइक प्रोटीन होती है, ये हेल्प करती है किसी भी वायरस को किसी भी हेल्दी सेल के अंदर एंटर करने के लिए, ये स्पाइक प्रोटीन ये यहाँ पे हेल्प करती है। सो यहाँ पे जो म्यूटेशन देखने को मिला है, हमें यहाँ पे म्यूटेशन कौन सा देखने को मिला है? K417N म्यूटेशन, ऑलराइट। सो ये वेरिएंट्स अभी तक हमें इंडिया के अलावा 9 देशों में देखने को मिला है, यूके, यूएस, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चाइना एंड रशिया। सो यहाँ पे डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करें, इसका जो टेक्निकल नेम दिया गया है इसको B.1.617.2.1 और AY.1, ठीक है, इसका जो ये टेक्निकल नेम है, ऑलराइट। अगर हम डेल्टा वेरिएंट की बात करें, उसका जो टेक्निकल नेम है यहाँ पे B.1.617.2, ऑलराइट, जो कि डेल्टा वेरिएंट हमें इंडिया में मिला है, ठीक है। डेल्टा प्लस वेरिएंट हमें यूरोप में देखने को मिला है, ऑलराइट। सो डेल्टा प्लस जो है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में आया है, ठीक है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया है। सो 22 केसेस हमें देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र, केरला और एमपी वाले एरिया में, और ऑलराइट। सो महाराष्ट्र में देखें तो जालगांव और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में हमें ये केसेस देखने को मिले हैं, ठीक है। केरला में हमें पड़ाकड़ वाले डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिले हैं, और मध्य प्रदेश में हमें भोपाल और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में ये केसेस देखने को मिले हैं, ऑलराइट। सो हम देख रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी हमें केसेस फैलते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा अराइज होता है गाइज, The delta plus variant is said to resist monoclonal antibody therapy. बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी यहाँ पे क्या है? एक थेरेपी है जो कि कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए थेरेपी यूज किया जाती है, और राइट, ऐसे कोविड पेशेंट जिनको माइल्ड से लेके मॉडरेट कोविड इन्फेक्शन होता है, सो ये थेरेपी उनको दी जाती है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है ऐसे पेशेंट जिनको डेल्टा प्लस वेरिएंट का इन्फेक्शन होगा, यहाँ पे ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी यहाँ पे काम नहीं करेगी, मीन्स ये डेल्टा प्लस वेरिएंट रेजिस्ट करेगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी को, ऑलराइट। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरीके से डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी केसेस हमें इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। सो बेसिकली अगर मैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की यहाँ पे थोड़ा सा आपको एलोबरेट करके बताऊँ, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होती है क्लोन्स होते हैं, ऑलराइट, क्लोन होते हैं एंटीबॉडी के, और इनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है लेबोरेटरी में, ऑलराइट, और आर्टिफिशियली बना के इनको बाइंड कर दिया जाता है स्पाइक प्रोटीन के साथ, जिसके कारण यहाँ पे बाइंड करने के बाद जो इन्फेक्शन है वो हेल्दी सेल में ना जा सके, ठीक है। हाँ, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले कि स्पाइक प्रोटीन जो होती है वो हेल्प करती है, ठीक है, वायरस को हेल्प करती है किसी भी हेल्दी सेल में एंटर करने के लिए। सो यहाँ पे जो ये हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, इसका काम ही है यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन को बाइंड करना, और जिसके कारण जो इन्फेक्शन है वो हेल्दी सेल में एंटर ना कर सके। सो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी है, ठीक है। अगर हम देखें जो ये न्यू स्ट्रेन आया है, ठीक है, डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो न्यू स्ट्रेन आया है, ऐसा बोला जा रहा है कि ये डॉज कर सकता है इम्यूनिटी को, मीन्स जिनको वैक्सीन लग चुकी है और जिनको अर्ली इन्फेक्शन हो चुका है, सो एक तरीके से उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी है, क्या ये इम्यूनिटी को भी ये एक तरीके से डॉज करेगा, मीन्स इम्यूनिटी इसमें असर करेगा या नहीं करेगा? सो ये न्यू स्ट्रेन जो है ये डॉज कर सकता है इम्यूनिटी को, ठीक है। सो देख रहे हैं हम ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है किस तरीके से फैल रहा है इंडिया में भी, ठीक है, इंडिया में भी केसेस देखने को मिल रहे हैं, और हमें वेनेसडे को एक फर्स्ट डेथ इस रिपोर्ट किया गया है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट एमपी मध्य प्रदेश में, ठीक है, इसकी जो फर्स्ट डेथ है वो रिपोर्ट की गई है, ऑलराइट। सो हम देख रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो किस तरीके से इंडिया में अपने पैर पसार रहा है। सो गाइज, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर शहीद जमील के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ये मेंबर हैं वायरोलॉजिस्ट, ठीक है, मेंबर हैं ये के, और इंडिया के हमारे कंट्री के एक लीडिंग वायरोलॉजिस्ट भी है, ठीक है। सो करेंटली इन्होंने कहा है कि हमारे इनके पास कोई एविडेंस नहीं है जो कि सजेस्ट कर सके कि ये जो वेरिएंट है वो ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है अदर वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग। सो हम देख रहे हैं यहाँ पे इस वेरिएंट के अकॉर्डिंग अभी धीरे धीरे करके जब केसेज यहाँ पे बढ़ने लगेंगे तो देख पाएंगे हम इस डेल्टा प्लस वेरिएंट का यहाँ पे क्या किस तरीके से ये फैलता है, ऑलराइट। सो ये है डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में, ठीक है, ये भी धीरे धीरे करके इंडिया में फैल रहा है, हमें अभी तक 22 केसेस मिले हैं जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया। सो ये सब डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में था, होप आपको समझ में आया गाइस।
चाहे थर्ड वेव आए ना आए, बस मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, ये हमारी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि हम अपनी केयर करें, अपनी फैमिली की केयर करें, ठीक है। गवर्नमेंट की भी ये एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी भी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। सो केयर ऑफ योर सेल्फ एंड केयर ऑफ योर फैमिली। ऑलराइट, सो गाइज टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।